इस एपिसोड में दिखाया जाता है कहानी 3 साल पहले पहुंच जाती है, जहां जुको पहली बार अपनी राजा की सभा में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। अब कहानी सीधे प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर जुको अपने लेफ्टिनेंट को ऑर्डर देता है, लेकिन वह ऑर्डर मानने से मना कर देता है क्योंकि राजा की वजह से जाओ के पास सारी पावर्स चली गई थी। इसलिए उसने जुको के लेफ्टिनेंट को भी अपने हिसाब से ऑर्डर देने के लिए स्टार्ट कर दिए थे। अब जुको वहां से चला जाता है। अब आयरो उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी भड़ास निकाल देते हैं। अब आयरो लेफ्टिनेंट से बताते हैं जो कुर्बानी जुको ने दी थी वो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर है। अब एंग रोकू के मंदिर में पहुंच जाता है। वे वहां के ऋषियों को अपना परिचय देता है, लेकिन वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे वहां से बचकर भाग जाता है। लेकिन एक ऋषि उसको अंदर कमरे में ले लेता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। अब उधर जो भी एंग को ढूंढने निकल जाती है। एंग रोकू की मूर्ति के सामने पहुंच जाता है और उनसे बात करने के लिए ध्यान लगाता है, और जो ऋषि उसको अंदर लेकर के आया था वह बाकी ऋषियों को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। एंग रोकू से मिलता है, वह उन्हें सब कुछ बता देता है जो क्योशी ने भी बताई थी। एंग उनसे पूछता है मैं उस शैतान को कैसे हरा सकता हूँ। वह बताता है उसने मेरे दोस्तों को पकड़ रखा है। तब वह उससे पूछता है आपने उसको कैसे हराया था। वह मना करते हैं मैंने उसे नहीं हराया था, बस उसकी एक चीज चीनी थी, वह उसका एक कुल चिन्ह था, और वो उसे दिखाने लग जाते हैं। एंग वापस आ जाता है, कुल छीन लेता है, पर एंग जैसे ही बाहर आता है तो तभी सारे ऋषि बेहोश होए हुए होते हैं। एंग को भी बेहोश करके जो उसको अपने साथ ले जाती है। अब उसे जुको के हवाले कर देती है। अब एंग जुको से कुछ समय की मोहलत मांगता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन जुको मना कर देता है। अब एंग बोलता है तुम्हारे शायद कुछ हुआ है, तुम ऐसे तो नहीं थे शायद। अब फिर से कहानी 3 साल पहले पहुंच जाती है, जिसमें दिखाया जाता है जुको सभा में गया था। वह जंग की रणनीति चल रही होती है, लेकिन जुको का ध्यान नहीं होता और उसके पिता उससे सवाल कर लेते हैं, पर वे कोई सही उपाय नहीं बता पाता। फिर वे अपने जनरल से ही पता करते हैं, पर उसके हिसाब से 1-2 टुकड़ी की बरी देकर ही अंदर घुसा जा सकता है। वे एक कलेश्वर टुकड़ी को अंदर भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह नई टुकड़ी होती है, उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुको बोलता है ये बहुत गलत योजना है और इतने लोगों की बरी देनी गलत है। उस पर वह जनरल को बुरा कहता है और उसके पिता सबको टाट देते हैं और किसी अग्निकाई से फैसला करने के लिए बोलते हैं। अब दिखाया जाता है जब जुको एंग को लेकर जा रहा होता है, तब उसको जाओ घेर लेता है और उससे एंग को छीन लेता है। अब जुको उससे पूछता है इसे अब कहाँ लेकर के जाओगे। वह बोलता है इसे पास के ही किले में लेकर के जाना है और कल इसे राजधानी भेज देंगे। जाओ वहाँ से चला जाता है। अब उसे किले में लाकर जाओ उससे कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा रखा जाएगा, और अगर तुम्हें हमने मार दिया तो तुम कहीं और जन्म ले लोगे, जिसे हमें फिर से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब जाओ अपनी फौज को जश्न मनाने का आदेश दे देता है। अब दिखाया जाता है एक मास्क पहना आदमी शराब की गाड़ी में छुपकर किले में पहुंच जाता है। अब वह एंग को छुड़ाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह महल से भाग रहे होते हैं तब सैनिकों को पता चल जाता है। वह उन सबसे लड़ता हुआ बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के दरवाजे पर आकर अटक जाता है। जाओ के आदमी उन सबको घेर लेते हैं, मगर वह बोलता है अवतार को जिंदा पकड़ना है। इस बात का फायदा उठाकर मास्क वाला आदमी एंग की गर्दन पर तलवार रखकर उसे बाहर ले आता है। जब वह बाहर पहुंच जाता है तो तीरंदाज उसके ऊपर निशाना लगाते हैं, जो तीर उसके मास्क पर लगता है और मास्क वाला आदमी बेहोश हो जाता है और एंग वहां पर धुआं उड़ा देता है, जिससे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जब वह मास्क उतारता है तो वह देखता है वह जुको होता है। अब एंग उसको और खुद को कहीं छुपा लेता है। जुको बोलता है पास ही में मेरी नाव है। एंग जुको से बोलता है तुम्हारी किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला है, शुक्रिया। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद जुको उस पर हमला कर देता है, लेकिन एंग उनको रोक लेता है और फिर से जुको बहस हो जाता है। अब फिर से कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां उसके पिता ने फैसला अग्निकाई के द्वारा करने को कहा था। उसमें उसके पिता जुको से लड़ते हैं। लड़ते वक्त जुको उनको मार नहीं पाता, मगर उसके पिता उसे मार देते हैं और उसका चेहरा जला देते हैं। वह कहते हैं दुश्मन को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और दरिया दिली बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। अब एंग जुको को नाव में बिठाकर उसको जहाज पर भेज देता है। अब आयरो के पास लेफ्टिनेंट आता है। वह उससे बताते हैं तुम गलत हो, जुको तुम्हारी सबकी परवाह है और वह बहुत ज्यादा परवाह करता है जो इस जहाज पर है। अब फिर से कहानी वहीं पहुंच जाती है जब उसके पिता ने जुको को मारा था। उसके पिता उसको घर से निकाल देते हैं और उससे कहते हैं तुम तब तक घर वापस नहीं आ पाओगे जब तक तुम अवतार को ना पकड़ लो, और अगर तुम्हें अपनी 41वीं टुकड़ी की इतनी परवाह हो तो तुम उसे अपने साथ लेकर जा
बचा सकते हो। यह सब बात आयरो लेफ्टिनेंट से बताते हैं। वे बताते हैं मेरे भतीजे की तुम्हारी चिंता थी इसलिए तुम जिंदा हो। जुको भी जहाज पर वापस आ जाता है और सब उसको बहुत इज्जत देते हैं। उधर एंग भी खो को उसकी चीज वापस देकर अपने दोस्तों और गाँव वालों को छुड़ाकर वापस आ जाता है।